मेरा प्रश्न ये था कि आपने काफ़ी बार मांसाहार पर बोला है, लेकिन मैंने कभी आपसे ये नहीं सुना कि आपने गौ हत्या और दूध के सेवन पे कुछ बोला। बोला है, कई बार बोला है। जबकि दूध का सेवन ही सबसे बड़ा कारण है गौ हत्या का भारत में। ना ना, आप समझो, इन सारे सब्जेक्टों पर खूब चर्चा होती है। आपको क्या कहना है स्पष्ट रूप से कह लो। जैसे गाय जब माँ बच्चा देने वाले होती है तभी दूध देती है, और जब बच्चा दे देती है उसके बाद उसके बछड़े को उससे अलग कर दिया जाता है और इंसान अपने बिजनेस के लिए उससे दूध निकालते हैं। और यही प्रोसेस लगभग 3 से 4 साल तक होता है, जहाँ पर गाय को सुई दे के गर्भवती किया जाता है और दूध निकाला जाता है खूब उससे। लेकिन जब दूध देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है गाय की, जब वो दूध नहीं दे सकती है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है या बुच्चर खाने में भेज के उसका मांस कटवा दिया जाता है और अलग अलग चीज़ों में प्रयोग किया जाता है उसका जी। तो अब कुछ लोग तो खुद गाय पालते हैं और दूध देने के संभावना ख़त्म होने के बाद भी उसको पालते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है। और जब आप बताते हैं कि दूध का सेवन करना चाहिए तो लोग, अब सारे लोग तो गाय पाल नहीं सकते, तो वो अपने पास के दूध वाले से ही दूध लेते हैं और वो दूध वाला तो फिर वही करेगा ना, जब गाय दूध देने के काबिल नहीं होगी तो बेच देगा उसको। हमने कई बार ये कहा है, जब भी हम दूध पीने की बात करते हैं ना, तो हम साथ में ये ज़रूर कहते हैं कि घर में एक गाय रखो, थोड़ा सी जगह खरीदो और वहाँ पे गाय रखो और अपने हाथ से गाय का दूध निकाल कर उस दूध को पियो। मैं बाज़ार का दूध पीने की सलाह कभी नहीं देता, क्योंकि बाज़ार का दूध मिलावटी होता है। इस बात पर मैं जब भी बोलता हूँ तो ये ज़रूर बोलता हूँ, यदि हम प्रत्येक व्यक्ति गाय को घर में रखकर सेवा करने लग जाएंगे तो गाय अपने आप सुखी हो जाएगी। अब रही बात कि आप गाय को बछड़ा या बछिया होने के बाद लोग उसका दूध पूरा निकाल लेते हैं और बछड़े को नहीं पिलाते, तो देखो ऐसा है कि आज भी आप कभी गौरी गोपाल गौशाला जाना, हमारे यहाँ आज भी गायों के हमेशा 2 थनों का दूध निकाला जाता है और 2 थन बच्चों के लिए रिजर्व रहता है। और 2 थन का जो दूध निकलता है वह वृद्ध माताएं पीती हैं, हमारी जितनी भी वृद्ध माताएं हैं। और यदि गाय का सारा दूध बछड़े को पिला दिया जाए तो बछड़ा बीमार हो जाएगा। आपको पता है, बछड़े को उतना ही दूध पिलाना पड़ता है जितना उसकी, अब जैसे आज ही बछड़ा, गैया ने बछड़ा दिया, अब आज ही उसके थनों में तो बहुत सारा दूध है, सारा दूध पी लेगा तो वो मर जाएगा, उसके दस्त लग जाएंगे और कहीं पेट खराब हो जाएगा, इलाज कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध दिया जाता है, दिन में 3 बार दूध पिलाया जाता है उसको, सुबह दोपहर शाम। फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब वो गाय की तेली खत्म हो जाके उसके दूध आ जाता है, तो बछड़े को फिर 2 थन, 1 थन दूध, फिर 2 थन दूध, जैसे ही बड़ा हो जाए पचाने की क्षमता उसकी बढ़ती चली जाती है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो चारा घास इत्यादि खाने लग जाता है, तब फिर समझदार लोग उसे 1 थन पिलाते हैं और 3 थन का दूध निकालते हैं। भाई गाय हम सबका परिवार पालती आई है, आज से नहीं, अनादि समय से। यदि गाय का दूध नहीं निकालेंगे तब तो फिर, और चलो अभी तो लालच है कि चलो दूध मिलेगा इसलिए आदमी गाय रखता है, यदि दूध भी नहीं निकालेगा, वो लालच खत्म हो जाएगा, तब तो आदमी और भी गौ माता नहीं रखेगा। तो चलो दूध के लालच से ही सही, पर गौ सेवा तो करो। भगवान श्री कृष्ण भी दूध पीते थे, तो दूध तभी तो पिया जाएगा जब निकाला जाएगा, तो उचित निकालना चाहिए। आज ही कथा में हमने बताया कि गोपियाँ सारा दूध पी लेती, निकाल लेती थी, बछड़ों को नहीं पिलाती थी, तो भगवान बछड़े खोल देते थे। बछड़ों के हक का कम से कम 1 थन तो पर्याप्त पूरा उसको मिलना चाहिए, और जब तक छोटा है तो 2 थन। जब बड़ा हो जाए, साथ में घास भूसा खाने लग जाए या बछिया खाने लग जाए, तो आप 1 थन पे उसको रख सकते हैं। बाकी आज भी हमारे जितने भी वृंदावन में गौशालाएँ हैं, लगभग गौशालाओं में गाय को, बछड़े को दूध पिलाया जाता है, बछिया को दूध पिलाया जाता है। आप कभी गौरी गोपाल जाकर देखिए, हमारी गाय और बछड़े दोनों ही तंदुरुस्त मस्त, आप जाके दर्शन कीजिएगा। और वृंदावन में एक गौशाला है, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी उसको संभालते हैं। 10,000 गौवंश हैं। कितनी गाय हैं? 10,000। 10,000 गाय हैं, और 10,000 गाय में लगभग 8,000 गाय ऐसी हैं जो दूध ही नहीं देती, बीमार हैं, मतलब जो बूचड़ खाने में जा रहे हैं तो उनको पकड़ कर लाया गया। तो आज भी ब्रज क्षेत्र में गायों की सेवा, श्रेष्ठ सेवा चल रही है। कभी जाकर दर्शन कीजिए, 10,000 गाय एक साथ हैं, कभी दर्शन कीजिएगा। आचार्य जी, आपने कहा कि गाय अगर गाय अगर दूध निकालेंगे नहीं हम लोग तो फिर दूध ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आचार्य जी हमने देखा है कि दूध ज़्यादा हो जाएगा मतलब ज़्यादा दूध देगी और हम निकालेंगे नहीं तो फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा। हाँ भाई, गायों को दूध निकालना जरूरी है, नहीं निकालेंगे तो भी ठीक नहीं रहता। लेकिन अजय जी मैंने देखा है कि गाय उतना ही दूध देती है जितना उसके बछड़ा पी सके, लेकिन बछड़ा को पिलाया नहीं जाता है। ऐसा नहीं है बेटा, आपको जानकारी तो है पर अधूरी है। आपके घर में गाय है? हाँ, गाँव में है। गाँव में है, घर में नहीं है ना, इसलिए आपको ज्ञान नहीं है।
नहीं देखा है मैंने। नहीं, देखने से क्या होता है? देखा तो आपने गरीबी भी है, गरीबी देखने से थोड़ी गरीबी फील हो सकती है भाई। गरीबी में जीने वाला और गरीबी देखने वाला दोनों अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। गाय देखी है आपने, घर में गाय रखो। हमने गाय चराई है, हमने गाय चराई है, हमने। अच्छा, गाय कम से कम सामान्य गाय भी यदि 1 लीटर दूध देती है और जो बछड़ा उसका हुआ है तो वो पूरा का पूरा दूध उसको पिला देंगे तो बीमार पड़ जाएगा। पहले घर में गौ माता रखो और फिर एक्सपेरिमेंट करके देखो। समाज में जो परंपराएं चल रही हैं, गाय का दूध पीना बुरा नहीं है, सारा दूध पी लेना बुरा है। बछड़े को ना पिलाना बुरा, पर उचित पिलाओ बछड़े को। ज़्यादा पिलाएंगे आप, चलो हम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं ना, तो हमारा भी मन होता चलो गाय को भी रोटियां खवाएं। गाय को रोटी खवाना चाहिए, उचित रोटी। मतलब आप 2 रोटी खवाओ, 4 रोटी खवाओ, 10 रोटी। आप यदि इतनी सारी रोटियां खवा देंगे तो गाय बीमार पड़ जाएगी। गाय का जो पेट है ना, वो चारा भूसा पचाने के लिए पर्याप्त, उसे दाना खिलाओ। अब जैसे अपने यहाँ दाना खिलाते हैं गाय को, पर दाना खवाने की भी एक सीमा है, कितना ही खवाना। ज़्यादा खवा देंगे पेट फूल जाएगा गाय का। मतलब सबका पेट अलग अलग है, कौन क्या पचा सकता है, कौन क्या नहीं पचा सकता। आपको अनुभव नहीं है पूरा, क्योंकि आपने देखा है। आप घर में सेवा करेंगे तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा, ठीक है। लेकिन आचार्य जी, अभी जैसे मथुरा में मैं था तो वहाँ भी मैंने देखा कि गाय को, और स्पेशली मादा जो होती है उनसे तो दूध निकाल लिया जाता है, लेकिन जो नर होते हैं उनको रोड पे छोड़ दिया जाता है और वो प्लास्टिक खाते रहते हैं। इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि आप जैसे लोग गाय की सेवा नहीं करते। केवल गाय की सेवा की बातें करने से कल्याण नहीं होगा। घर में गाय रखो सब लोग और गाय की सेवा करो। हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, हम पहले गाय की सेवा करने का संकल्प लें। हम भी 1-1 नंदी की सेवा करें, 2-2 नंदी की सेवा करें। हम भी सेवा का संकल्प लें। बातें तो बहुत हो गई, सालों से बातें ही हो रही हैं, गौ सेवा करो, गौ रक्षा। गौ सेवा ना होगी कहने से, गौ रक्षा ना होगी कहने से, करने से होगी। जैसे ये दास कर रहा है, आप भी कीजिए। आप भी कम से कम 1 गौ माता रखिए, और जब नंदी हो उसका तो उसको भी रखिए। फिर आपके पड़ोसी भी 1 नंदी रखे, 1 गौ माता। तो भाई हम देश के 140 करोड़ लोग रहते हैं, 140 करोड़ लोग हैं हम भारतीय लोग। सब लोग 1-1 गाय रखेंगे तो जो फुटपाथ पे गाय पॉलीथीन खा रही है वो नहीं खाएगी। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं। लगे आचार्य जी, ये तो तथ्य है ना कि गाय 90% लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि अपने स्वार्थ के हेतु, क्योंकि उनको दूध भाई मिल सके। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। तो सत्य है कि स्वार्थ है। अब बताइए, आप जाके देखिएगा, जहां मैंने बताया स्वामी जी की गौशाला में 10,000 गाय हैं, 8,000 गाय दूध नहीं देती। आप जाके अपनी आंखों से देखिएगा, उनका बताइए क्या स्वार्थ है। वो रखे हैं, भूसा खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, क्या स्वार्थ है। हर जगह हम ये नहीं कह सकते कि स्वार्थ है। अब आप बताइए, सवाल आपसे है, जहाँ 10,000 गाय हैं, 8,000 गाय दूध नहीं देती, अब उनको रखा गया है, उनकी सेवा हो रही, और सेवा भी बढ़िया। ऊपर पंखा लगा है, गाय के नीचे गद्दा बिछा है, और गाय बढ़िया समय से खा रही है और दूध नहीं दे रही है। अब बताइए स्वार्थ वाली है कि नहीं स्वार्थ वाली है। समाज में आज भी अच्छे और बुरे लोग हैं। हम बुरे लोगों से अच्छे लोगों की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि हम बुरे लोगों को देखते हैं। समाज में आज भी अच्छाई और बुराई है। अब आप किसे देखते हैं वो आप पर निर्भर करता है। आज भी बहुत सारी सेवाएं हो रही हैं, निस्वार्थ हो रही हैं। अब देखो, यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है, आप सब जाके भोजन करते हैं। अब बताइए, आप भोजन करते हैं, इसमें हमारा क्या स्वार्थ है। हम तो सेवा कर रहे हैं जो हमसे बन रहा है। ऐसे जिससे जो बन रहा है वो सेवा कर रहा है, इसलिए जो कर रहा है उसका सपोर्ट कीजिए, उस पर उंगली खड़ी ना कीजिए। ठीक है, खुश रहिए। आप भी कीजिए, आप भी। उंगली खड़ी करने से काम नहीं होगा, आप भी कीजिए।